मूवी के स्टार्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। रात के टाइम हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं और हम इस बड़े से घर के बेसमेंट में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। इस बूढ़े आदमी का नाम ब्लैकवुड था और ये इसी घर में रहा करता था। अपनी मेड से कुछ लाने के लिए कहता है। अब वो जैसे ही उसकी मेड सीढ़ियों से उतर रही थी, मिस्टर ब्लैकवुड ने उसके लिए एक ट्रैप लगाया था, जिससे कि वो बेचारी मेड वहीं पर गिर जाती है। और मिस्टर ब्लैकवुड ये कहकर कि मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं करना चाहता था, वो लोग मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। और अब वो लोग कौन थे ये आगे जाके क्लियर हो जाएगा। अब उस मेड के ब्लैकवुड जब सारे दांत तोड़ देता है तो वो मेड तो वहीं पर मर जाती है, क्योंकि इतना दर्द कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ब्लैकवुड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सभी दांतों को जमा करता है और एक बर्तन में रख कर एक होल के सामने रख देता है। और वो ये भी कहता है कि उसे बच्चों के दांत नहीं मिले, मगर हाँ इंसानी दांत मिले हैं जो वो ले आया है। अब ये दांत तुम ले लो और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मगर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं जो भी चीज वहाँ पर थी वो अंधेरे में मिस्टर ब्लैकवुड को भी अपनी तरफ खींच लेती है और वो जो भी चीज है वो अंडरग्राउंड रहती है। हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम सैली है और ये अपने फादर के पास जा रही थी। वो बच्ची अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। एयरपोर्ट पर उसके फादर उसको लेने के लिए आए थे। तो रियल स्टोरी ये थी कि सैली के पेरेंट्स अलग हो चुके थे और सैली के फादर का नाम एलेक्स था और यहाँ पर एलेक्स की एक फ्रेंड भी थी जिसका नाम किम था। सैली को किम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक घर में आते हैं। प्रेजेंट ही में एलेक्स ने इस घर को लिया था और ये वही घर था जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर मिस्टर ब्लैकवुड के साथ हादसा हुआ था। अब ये लोग घर में सेटअप वगैरह करने लगते हैं। अब अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैली घर के पीछे एक गार्डन में थी और वहाँ पर घूम रही थी। सैली वहाँ पर झाड़ियों के पीछे कुछ फील करती है। जब वो उस चीज को देखने जा रही थी तभी वहाँ पर ब्लैकवुड का ग्रैंडसन आ जाता है और सैली को वहाँ जाने से रोकता है। वो सैली से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और यहाँ पर एक होल है, कहीं तुम उस होल में गिर ना जाओ। तभी वहाँ पर एलेक्स और किम भी आ जाते हैं। अब एलेक्स अपनी बेटी के कहने पर वो जगह देखने जाता है। ये घर पुराना जरूर था मगर वहाँ पर एक छुपी हुई जगह थी। एलेक्स को घर पर भी शक होने लगा था। उसको सीढ़ियों के नीचे भी एक और रास्ता मिल जाता है और ये रास्ता नीचे बेसमेंट में जाता था। मतलब इस घर में एक और छुपा हुआ रास्ता था। मगर ये सब बातें ब्लैकवुड के ओल्ड ग्रैंडसन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मगर शायद वो इस घर के बारे में कुछ ना कुछ जानता था, तो वो ये नहीं चाहता था कि दोबारा किसी के साथ कुछ गलत हो। घर के उस रास्ते को मिलने के बाद एलेक्स और सैली नीचे बेसमेंट में जाते हैं। ये वही बेसमेंट थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, मगर अब जो होल था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था। सैली उस होल को खोलने की कोशिश करती है। अब सैली को शक होने लगा था। वो सबसे छुपकर अगले दिन उसी बेसमेंट में आती है। वो उस अंडरग्राउंड टनल के पास रुककर कुछ आवाजें सुनती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई कैद है और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है। अब सैली अपना शक दूर करने के लिए उस चील के आगे एक नीडल रख देती है, जिसे कुछ ही देर बाद उसको कोई अंदर खींच लेता है। तो इसका मतलब ये था कि वाकई ही अंदर कोई है। वो रेंच से वहाँ पर उस होल को खोलने वाली थी, मगर तभी सैली के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो आकर सैली से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैली अपने फादर को बताती है कि उसे यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दी। एलेक्स भी वहाँ पर आवाज सुनने की कोशिश करता है, मगर उसको तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मगर जब वो ऐसा कर रहा था तभी कोई नीडल से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर से एलेक्स सही टाइम पर उठ जाता है और बाल बाल बचता है। और साथ ही वो अपनी बेटी सैली से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुमने ऐसे ही कुछ सुना होगा। और वो आधा स्क्रू भी जो अटका हुआ था वो खुद ही निकल जाता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है जो इस टनल के अंदर था वो बाहर आने वाला था। अब जैसे ही उस अंडरग्राउंड का दरवाजा खुल जाता है तो सैली वहाँ पर झांकने की कोशिश करती है। वहाँ पर उसको बर्तन में कुछ दांत मिलते हैं। वो दांत एक तो मिस्टर ब्लैकवुड के थे और दूसरा हम जानते हैं कि उसकी मेड के थे। अब सैली जब उन दांतों को लेने वाली थी तो वो बर्तन नीचे गिर जाता है और सभी दांत नीचे गिर जाते हैं, मगर सैली के हाथ में 2 दांत आते हैं और वो उन 2 दांतों को अपने साथ रख लेती है।
इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा था और उनकी बातों से ये पता चलता है कि सैली की कस्टडी एलेक्स को मिल चुकी थी और उसको हमेशा अपने फादर के साथ ही रहना होगा। सैली अपने फादर की सब बातें सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में आती है जहाँ पर वो अपने टेडी बियर को देखती है जो कि हिल रहा था। तो वो उस टेडी बियर को देखकर अजीब सा फील करती है, लेकिन जल्दी उसको समझ आ जाती है उस टेडी बियर के पीछे 2 छोटे क्रिएचर्स थे। वो सैली के आते ही वहाँ से भाग जाते हैं और उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर पता चलता है वो क्रिएचर्स बात भी कर सकते थे। अब वो उस दांत को अपने तकिए के नीचे रख देती है, मगर यहाँ पर इस घर में अब बहुत ही अजीब से इंसिडेंट हो रहे थे। जैसे कि अगले दिन किम को ये पता चलता है कि उसके सारे कपड़े किसी ने फाड़ दिए हैं। अब ये सारा काम उन्हीं छोटे क्रिएचर्स का था, लेकिन यहाँ पर सारी बात सैली पर आती है क्योंकि सैली ही थी जो किम को पसंद नहीं करती थी। अब अगले दिन सैली को ये बात पता चलती है कि उसके तकिए के नीचे जो दांत था वो एक सिल्वर कॉइन बन गया था। अब यहाँ पर सैली ने कोई फेरी टेल सुनी होगी, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ शायद कोई फेरी टेल की स्टोरी हो रही है। अब अगले दिन सैली को ये बात पता थी कि नीचे कोई है। वो खाना लेकर नीचे जाती है, पर तभी वहाँ पर ब्लैकवुड का ओल्ड ग्रैंडसन आ जाता है। वो सैली को वहाँ से भेज देता है। वो उस अंडरग्राउंड टनल को बंद करने के लिए आया था। अब जब वो शुरू में आया था तो उसके हाथ में टॉर्च थी। उस टॉर्च की रोशनी की वजह से वो क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो ब्लैकवुड का ग्रैंडसन जब उस टनल को बंद करने वाला था तब क्रिएचर अंधेरे में वहीं पर थे और वो छुपे हुए थे। वो क्रिएचर उसका टूल बॉक्स गिरा देते हैं और उन टूल्स को लेकर उस पर अटैक करते हैं और उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं क्योंकि उन टूल्स में काफी ज्यादा चीजें शार्प थी। तभी वो अपने आप को वहाँ पर टॉर्च लेकर बचाता है क्योंकि रोशनी से वो क्रिएचर्स डरते थे। अब वो किसी न किसी तरह उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है जहाँ पर सैली और उसकी मेड जब उस आदमी को देखती हैं तो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और इसके बाद वहाँ पर पुलिस को भी कॉल की जाती है। सैली के लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो गए थे। उसको अपने ही घर में डर लगने लगा था। वो अब एलेक्स और किम के साथ सोया करती थी। अब एक रात जब सैली सो जाती है तो किम उसको छोड़ने के लिए उसके रूम में आती है, मगर वहाँ पर तो क्रिएचर्स मौजूद थे। सैली की जब आँख खुलती है तो वो क्रिएचर्स उस पर अटैक कर देते हैं। सैली जब चिल्लाती है तो उसकी आवाज सुनकर एलेक्स और किम उसके रूम में आ जाते हैं। वो जब लाइट्स ऑन करते हैं तो वो क्रिएचर्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब सैली बहुत ज्यादा डर गई थी। वो अपने फादर को उन क्रिएचर्स के बारे में बताती है, मगर जाहिर सी बात है इस छोटी सी बच्ची की बातों पर कौन बिलीव करता। सैली शुरू से ही ऐसी बातें कर रही थी। अब एलेक्स को ये लगता है कि शायद ये उसका डर है, इसी वजह से अब एक डॉक्टर को वो घर पर बुलाता है। डॉक्टर सैली का चेकअप करता है। वो उनको बताता है कि सैली का सिर्फ ये डर है कि वो अकेले रहती है और वो इस बात से डर रही है, वो अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में है। वहीं पर दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो ब्लैकवुड के ग्रैंडसन का हाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाती है। उसका फेस उन क्रिएचर्स ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और वो सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा था। वो उससे पूछती है कि उस घर में क्या है और उसके साथ क्या हुआ। वो किम को हिंट देता है कि उसे लाइब्रेरी जाना होगा और एक खास किस्म की बुक्स की कलेक्शन को पढ़ना होगा। अब वो लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पर जाकर उसको पता चलता है कि हमने मूवी के स्टार्ट में जिस आदमी मिस्टर ब्लैकवुड को देखा था वो एक बहुत ही फेमस पेंटर थे और वो लैंडस्केप्स की पेंटिंग्स बनाया करते थे। मगर इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड को पुरानी कहानियों पर यकीन होने लगा, जैसे कि मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स, डीमंस। इसके बाद मिस्टर ब्लैकवुड ने नेचर की पेंटिंग्स को तो छोड़ दिया और इन चीजों की पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। वो इन पेंटिंग्स में बिल्कुल खो गया था, जैसे उसने अपनी रियल लाइफ में कुछ देखा हो। उन पेंटिंग्स में उन क्रिएचर्स का भी जिक्र था। स्टोरी के मुताबिक वो क्रिएचर्स अंडरग्राउंड ही रहते थे, ऐसी जगह पर जो इंसानों की पहुंच से दूर हो। ये बच्चों के दांतों और हड्डियों पर सरवाइव करते हैं और ये क्रिएचर्स शुरू से ही अर्थ पर हैं। जो बच्चे अपना दांत अपने तकिए के नीचे रखेंगे उनको वहाँ पर एक सिल्वर कॉइन मिलेगा और एक तरह से ये सही भी था। और उस टाइम ये क्रिएचर्स ज्यादा लोगों को नुकसान भी नहीं पहुँचाते थे, मगर इसके बाद लोगों का इन कहानियों पर से बिलीव उठ गया और वो क्रिएचर्स
गुस्से और एंकर से भर गए। अब किम को लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसको ये बात भी पता चल जाती है कि जिनका ये घर था मिस्टर ब्लैकवुड, उसका बेटा और वो खुद बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सैली पर वो क्रिएचर्स अटैक करते हैं। वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी सैली की मेड आकर उसको बचा लेती है और अब इस डर की वजह से सैली इस घर से भाग जाती है। जब किम दोबारा वापस घर आती है तो वहाँ से सैली गायब थी। इतने में एलेक्स उसके फादर भी घर आ जाते हैं। अब किम और एलेक्स मिलकर दोनों सैली को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर कार में किम और एलेक्स की थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि किम को भी इन स्टोरीज पर बिलीव होने लगा था और अब वो एलेक्स को ये कह रही थी कि हमें वो घर छोड़ना होगा, वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। मगर एलेक्स किम से कहता है कि वो इन सब चीजों पर बिलीव ना करे। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद इनको सैली मिल जाती है। अब एलेक्स उन दोनों को समझाता है और कहता है कि आज रात हमारे घर पर पार्टी है। किम सैली से बात करती है और उसको एक कैमरा भी देती है और कहती है कि क्रिएचर्स रोशनी में नहीं आ सकते और इस कैमरा की मदद से वो उनकी पिक्चर्स भी ले सकती है। जैसे ही सैली को कैमरा मिलता है तो वो उन क्रिएचर्स की पिक्चर लेने लगती है और जगह जगह पर उनको ढूंढने लगती है। वहाँ पर एक पिक्चर वो क्रिएचर खराब कर देता है, मगर सैली इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब सैली जैसे ही लाइब्रेरी जाती है, वहाँ पर क्रिएचर्स दोबारा से दरवाजा बंद कर सैली पर अटैक करते हैं। सैली बार बार वहाँ पर उन क्रिएचर्स की पिक्चर ले रही थी। अब उसकी आवाजें सुनकर सभी लोग लाइब्रेरी की तरफ आ जाते हैं। दरवाजा बंद था मगर एलेक्स उस दरवाजे को तोड़ देता है और सैली को बचा लेते हैं। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान थे। यहाँ पर सैली अब उन पिक्चर्स के साथ अपने फादर को ही डिफेंड करती है कि वो क्रिएचर्स वाकई ही है। किम भी यहाँ पर एलेक्स को बहुत कुछ दिखाती है, जैसे कि वो पेंटिंग्स और वो स्टोरीज। अब वो सब चीजें देखकर एलेक्स को थोड़ा सा बिलीव होने लगा था। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब एलेक्स भी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने वाला था। अब जब वो गाड़ी निकाल रहा था तभी वो क्रिएचर्स वहाँ पर आ जाते हैं। वो क्रिएचर्स उसके पैरों में रस्सी डालकर उसको नीचे गिरा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। किम घर में थी, उसको भी नीचे गिराया जाता है और किम भी नीचे गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। अब वो क्रिएचर्स सैली को नीचे ले जाने वाले थे। वो रस्सियों से बांधकर सैली को खींचकर बेसमेंट में ले जा रहे थे, मगर यहाँ पर किम को होश आ जाता है। वो सैली को बचाने के लिए उन रस्सियों को काट देती है। अब सभी क्रिएचर्स किम पर अटैक करते हैं और उसको उसी टनल में खींच लेते हैं, जिससे कि किम का एक पाँव भी पूरी तरह से टूट जाता है और वो शैतान क्रिएचर्स उसको अंधेरे में ले जाते हैं। अब एलेक्स वहाँ पर जब तक पहुँचता है, वो क्रिएचर्स किम को ले गए थे। अब एलेक्स अपनी बेटी को बचाकर उस घर से बाहर ले आता है और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। यहीं पर एंड हो जाता है।